I think everybody is in their full forms preparing. Put up हो सकते हैं कि कितनी कैटेगरीज है award की, या फिर 28 February Greetings everyone. On behalf of Pathshala classes, I, Vaibhavi Batra, welcomes you all on our YouTube channel. Today is lecture 38 of our online CLAT marathon series, and exam is just 13 days away, or I think everybody is in their full forms preparing and working hard and grasping everything, and obviously going through the videos and the notes which I am providing, because you should, because I am taking the topics जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो आज हम सिमिलर एक टॉपिक ले रहे हैं एंड इट्स रिगार्डिंग द अवार्ड्स. एंड इन अवार्ड्स का नाम है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अवार्ड. दे आर प्रिटी न्यू, और इससे आपको रियलाइजेशन हो ही रहा होगा इसके नेम से कि किस चीज के ऊपर है. विज्ञान राष्ट्रीय मतलब हमारे देश के इंडियन, ठीक है, एंड विज्ञान मेजर है किससे रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो ये जो वर्ड्स हैं आपको अब नेम पढ़ के समझ ही आ गया होगा. दिस इज फॉर द पीपल हु हैव वर्कड हार्ड इन द फील्ड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ओके, इसके साथ साथ मैं आपको 3 डेज बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगी जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस जिनसे पुट अप हो सकते हैं. ठीक है, तो विज्ञान, अब ये जो राष्ट्रीय अवार्ड्स है इनके 4 सब अवार्ड्स है. इसके अंदर 4 सब अवार्ड्स आते हैं. पहला है विज्ञान रत्न अवार्ड्स, फिर है विज्ञान श्री, देन है विज्ञान टीम अवार्ड्स, एंड द 4th इज विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, विज्ञान रत्न अवार्ड्स. ये है लाइफ टाइम अचीवमेंट वाले अवार्ड एंड कंट्रीब्यूशन. अच्छा, अब विज्ञान रत्न, रत्न से हम एफिलिएट करेंगे लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन मेड इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. विज्ञान वाले, ये पहले तो सारी कैटेगरीज आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है. इसमें 4 सब कैटेगरीज है. जो फर्स्ट है दैट इज रत्न एंड इट इज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट. सेकेंड इज विज्ञान श्री अवार्ड्स. ये है टू रिकॉग्नाइज डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन टू एनी फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सेकंड हो गया विज्ञान श्री, हो गए आपके डिस्टिंग्विश्ड, मतलब आपने कुछ अलग डिफरेंट यूनिक कंट्रीब्यूट किया है उसके रिकॉग्निशन के लिए. देन थर्ड इज विज्ञान टीम अवार्ड्स. अब टीम अवार्ड से ऑब्वियसली पूरी टीम को अवार्ड्स मिलेंगे. एक जो टीम जिसने किसी प्रोजेक्ट पे या कोई यूनिक चीज को डिस्कवर किया है या उसके बारे में कुछ कंट्रीब्यूशन किया है. These awards are to be given to a team comprising 3 or more scientists, researchers or innovators who have made an exceptional contribution working in a team in any field of science and technology. And the third आ गए आपके विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर. अच्छा, युवा से क्या आता है? युवा मतलब somebody young. सो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि इस पे कोई एज रिस्ट्रिक्शन डेफिनेटली होगी, तभी पर्टिकुलरली युवा वर्ड यूज किया गया है. तो ये अवार्ड पहले तो आप देखो, जो लोग 45 और बिलो 45 है उनको मिलेगा. ठीक है, these awards are highest multidisciplinary science awards in India for the young scientists, मैक्सिमम एज ऑफ 45 years. इन 4 अवार्ड्स में किसी में भी देखो, एक तो हो गया आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट, सेकंड आपका हो गया डिस्टिंग्विश्ड कुछ उन्होंने वर्क किया है, एंड थर्ड हो गया टीम अवार्ड. जो 4th आया वो यंग साइंटिस्ट्स के लिए है जिसकी मैक्सिमम एज लिमिट इज 45 years. तो ऊपर के 3 में किसी भी में भी एज लिमिट नहीं है, लास्ट वाले में एज लिमिट है. They are named after, अच्छा अब शांति स्वरूप भटनागर क्यों रखना? So they are named after शांति स्वरूप भटनागर, the founder and director of the Council of Scientific and Industrial Research, CSIR के जो फाउंडर थे एंड डायरेक्टर थे, उनके नाम पे रखा गया है शांति स्वरूप भटनागर. This is a GK question as well. Okay, who was also a renowned chemist and visionary.
फाइन, आई होप आपको 4 सब कैटेगरीज क्लियर है इसकी। अब क्राइटेरिया क्या है? द अवार्ड्स इनकम्पास डाइवर्स क्राइटेरिया इनकॉर्पोरेटिंग टेक्नोलॉजी लेड इनोवेशंस एंड कोलैबोरेटिव टीम एफर्ट्स। Unlike previous awards, RVP, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, RVP for राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, does not enforce age restriction except for the विज्ञान युवा SSB शांति स्वरूप भटनागर। सिर्फ एक कैटेगरी में है, वो है ऐसा। क्या है इसमें? मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? 45 years, aligning with calls to address ageism and gender biases. Then है the nominations for the bouquet of awards will be invited every year on 14th January, which would remain open till 28th February. 14 जो नॉमिनेशंस होंगे उसका ओपनिंग कब है? 14th Jan से 28th February तक। अब 28th February पर्टिकुलरली क्यों लिया गया? 28th February every day is the National Science Day. This is again a GK question. नेशनल साइंस डे क्या है आपका? कब है? 28th February। फिर है दीज अवार्ड शैल बी अनाउंस्ड। अब ये किस दिन इन अवार्ड्स का रिजल्ट या किसको ये अवार्ड मिला है वो कब अनाउंस होगा? 11th मई। अब 11th मई पर्टिकुलरली क्यों? बिकॉज नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज 11th मई। ठीक है, तो क्वेश्चंस ऐसे भी पुट अप हो सकते हैं कि कितनी कैटेगरीज है अवार्ड की, या फिर 28th February is celebrated as what day? तो that is National Science Day। and फिर आ गया 11th May is celebrated as what day? That is National Technology Day। The award ceremony for all categories of awards will be held on 23rd August। अब 23rd August क्यों? National Space Day। तो हमने 3 डेट्स के बारे में जाना है यहाँ पे। एक तो हो गया आपका 28th Feb, then we have 11th May, and then we have 23rd August। ठीक है, 28th Feb is what? National Science Day। ठीक है, 11th May is what? National Technology Day। and 23rd August is what? National Space Day। ठीक है, और किसमें एज लिमिट है? सिर्फ युवा वाले में है। कितनी? मैक्सिमम 45 years। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है अब इसका? It acknowledges and encourages participation from persons of Indian origin abroad, recognizing the global influence of Indian scientific talent। ठीक है, the new awards will be open to expanded group of scientists, technologists and innovators or teams working in government, private or both the work individuals working outside any organization or within any organization as well। The new awards will also have expanded eligibility criteria including technology read, ये मैंने आपको बताया ही, and discovery based research होगी। The RVP also includes a set of team of awards to acknowledge the increasing collaborative, because generally पहले क्या होता था कि 2 टीम वर्क होता था बट एक पर्सन को क्रेडिट दिया जाता था या एक को अवार्ड दिया जाता था, बट नाउ पर्सन्स जो इक्वली वर्क कर रहे हैं उन सबको क्रेडिट मिलेगा। इंपॉर्टेंटली विद द एक्सेप्शन ऑफ द विज्ञान, ये 45 इयर्स यंग साइंटिस्ट को टू मेक पीपल वर्क हार्डर और ये उनमें एक एक्साइटमेंट जगाने के लिए स्पेसिफिकली यंग साइंटिस्ट के लिए किया है। ठीक है, while explicitly committing to ensure equitable gender representation, इसके लिए भी। अभी न्यूज में क्यों है? बिकॉज रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज अनाउंस्ड राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार एट पार विद द पद्मा एंड अदर नेशनल अवार्ड्स। क्योंकि ये पुराने अवार्ड्स वर नॉट, आई थिंक इसको उसकी जगह रिप्लेस किया है, न्यू अवार्ड्स लगाए हैं। एंड आई थिंक द क्राइटेरिया, the number of awards and the number of the team awards or in any field of science and technology, it's a good step which they have taken. So I hope you like today's video, like us, subscribers, and guys please आप सारी videos के through जाकर आप videos नहीं तो at least आपको नीचे जो box दिया हुआ है जहाँ पे सब कुछ mentioned है उस पे please we have a link जिससे आप PDF पे जा सकते हैं। Go through that. It is very important because अब ये टाइम आया कि आपको सिर्फ पॉइंटर्स चाहिए, कोई एक्सप्लेनेशन is important but you need to have pointers in your hand.
हैव अ गुड डे। कुछ भी प्रॉब्लम हो और एनी क्वारी, जस्ट पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गेट बैक टू यू। बाय बाय।